नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइफ चेंजिंग भी हो सकता है। और आज बात मेरी नहीं, बात आज उस व्यक्ति की सुनिए जिन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स को, सनातन स्क्रिप्चर्स को बहुत गहराई से पढ़ा और फिर पूरी दुनिया के सामने रखा। नन अदर देन स्वामी विवेकानंदा। आज मैं आपको 8 जनवरी 1900 को लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में दिया हुआ उनका भाषण जो है उसके एक छोटे से पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। ये बहुत ही दिलचस्प है। चमत्कारों के बारे में, यस, ह्यूमन पावर, साइकोलॉजिकल पावर्स, क्या चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, ये ऐसी बातें बहुत सी चलती हैं और इनको जाकर उन लोगों के सामने बताना जो मदारियों का देश इस देश को समझते थे, उनके सामने जाकर बताना चमत्कार क्या होते हैं और सचमुच में होते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए इस चैप्टर का नाम, इस भाषण का उन्होंने टाइटल रखा था मन का सामर्थ्य, हिंदी में इसका जो है। और राजयोग में भी जो उनकी किताबें हैं अलग अलग, उसमें आपको ये मिलेगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभूतिपाद आपको पता होगा, यदि आप में से कुछ लोग पतंजलि योग सूत्र के बारे में जानते हैं तो पतंजलि ने 4 पादों में अपने ग्रंथ को बांटा है। और इन 4 पादों की अगर बात करें तो इसमें साधन पाद, समाधि पाद और विभूति पाद एक आता है और उसके बाद में आता है कैवल्य पाद, यानी कैवल्य की प्राप्ति होती है। और विभूति पाद मतलब अलग अलग किस्म की विभूतियां, क्या कोई किसी के मन की बात पढ़ सकता है, क्या विचारों से किसी चीज को बनाया जा सकता है, जैसी बहुत सी चीजें जो हमारे दिमाग में आती है। अब मन का सामर्थ्य क्या है, स्वामी विवेकानंद इसको कैसे समझाते। भाषण तो बहुत बड़ा है लेकिन इसका जो छोटा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहां पर वो उसके प्रैक्टिकल बातें करते हैं। इसकी शुरुआत में तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे साधुओं से मिला हूं जो ऐसा चमत्कार करते हैं, वैसा चमत्कार करते हैं, मन की बात बता देते हैं और कुछ जादू से कोई चीज पैदा कर देते। जैसी बहुत से लोग इसे हाथ की सफाई मानते हैं, लेकिन कई जगह पर हाथ की सफाई से ज्यादा वो चमत्कारिक शक्तियां क्यों लगती हैं के बारे में एक विश्लेषण करते हैं, अपने निजी जीवन के अनुभव रखते हैं शुरुआती दौर, और फिर वो बताते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात। ये महत्वपूर्ण बात मैंने सबसे पहले पढ़ी थी विचार विज्ञान, जो कि खप्तड़ स्वामी जी की पुस्तक है, उसमें पढ़ी थी। बहुत ही एक्सक्लूसिव किताब है जो मेरे पास वो रखी हुई है और उसका मैंने ऑडियो बुक बनाने का एक प्रयास भी किया था जिसको YouTube पे काफी पसंद किया गया। आप भी देखिएगा, मैजिक ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव या सत्य की खोज, मेरे चैनल पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। बहुत पुराना वीडियो है, 8-9 साल पुराना वीडियो। तो इसमें सबसे पहले बात उस सूक्ष्म शक्ति की। खप्तर स्वामी भी यही कहते हैं कि जो जितना सूक्ष्म होता है उसमें उतनी शक्ति ज्यादा होती है। जैसे कि पत्थर से ज्यादा सूक्ष्म पानी है तो पत्थर से ज्यादा उसमें जीवनदायी शक्ति है या और ज्यादा पावरफुल, और पानी से भी ज्यादा सूक्ष्म हवा है तो उसमें और ज्यादा शक्तियां हैं। अब उन्होंने विचार तत्व को सूक्ष्मतर माना, उससे भी सूक्ष्मतम कुछ हो सकता है, लेकिन अगर मनुष्य की बात की जाए तो उसके अंदर सबसे सूक्ष्म जो ऊर्जा तत्व है जिसको हम महसूस कर सकते हैं वो हमारा थॉट है। आप अपनी ऊर्जाओं को और दूसरी चीजों को महसूस कर पाए ना कर पाए, अपने थॉट को आप महसूस कर सकते हैं। आप सोच रहे हैं लगातार, बट वो सोच कहाँ है, वो तरंगे कहाँ है, इसके बारे में आपको नहीं पता। सो सबसे सूक्ष्म जो चीज है जिसको हम जानते हैं वो है हमारा विचार। अब स्वामी विवेकानंद को सुनिए इस विषय पर। हम ये भी जानते हैं कि सबसे अधिक शक्ति सूक्ष्म है, बिल्कुल वही वर्ड्स हैं, स्थूल में नहीं। एक मनुष्य भारी वजन उठाता है, उसकी पेशियां फूल उठती हैं और संपूर्ण शरीर पर परिश्रम के चिन्ह दिखने लगते हैं। हम समझते हैं कि पेशियां बहुत शक्तिशाली वस्तु हैं, परंतु असल में जो पेशियों को शक्ति देते हैं वे तो धागे के समान पतले तंतु यानी नर्व्स होते हैं, नर्व्स। जिस क्षण इन तंतुओं में से एक का भी पेशियों से संबंध टूट जाता है उसी क्षण वे पेशियां बेकाम हो जाती है। छोटे छोटे तंतु किसी अन्य सूक्ष्मतर वस्तु में अपनी शक्ति ग्रहण करते हैं और वो सूक्ष्मतर वस्तु फिर अपने से भी अधिक सूक्ष्म विचारों से शक्ति ग्रहण करती है। इसी तरह यह क्रम चलता रहता है। इसलिए ये वह सूक्ष्म तत्व ही जो शक्ति का अधिष्ठान है। स्थूल में होने वाली गति हम अवश्य देख सकते हैं, परंतु सूक्ष्म में होने वाली गति को हम नहीं देख सकते। जब स्थूल वस्तुएं गति करती हैं तो हमें उसका बोध होता है और इसलिए हम स्वाभाविक ही गति का संबंध स्थूल से जोड़ देते हैं, परंतु वास्तव में सारी शक्ति सूक्ष्म में ही है। सूक्ष्म में होने वाली गति हम देख नहीं सकते। शायद इसका कारण ये है कि वो गति अपनी इतनी तीव्र होती है कि हम उसका अनुभव ही नहीं कर पाते। परंतु यदि कोई शास्त्र या कोई शोध इन सूक्ष्म शक्तियों के ग्रहण करने में मदद दे तो ये व्यक्त विश्व ही जो इन शक्तियों का परिणाम है हमारे अधीन हो जाएगा।
पानी का एक बुलबुला झील की तली से निकलता है, वो ऊपर उठता है, परंतु हम उसे देख नहीं पाते जब तक वो सतह पर आकर फूट नहीं जाता। इसी तरह विचार अधिक विकसित हो जाने पर या कार्य में परिणत हो जाने पर ही देखे जा सकते हैं। हम सदा यही कहा करते हैं कि हमारे कर्मों पर, हमारे विचारों पर हमारा अधिकार नहीं चलता। ये अधिकार हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यदि हम सूक्ष्म गतियों पर नियंत्रण कर सकें और विचार बनने एवं कार्य रूप में परिणत होने के पूर्व ही यदि उसको मूल में ही अधीन कर सकें, तो इस सबको नियंत्रित कर सकना हमारे लिए संभव होगा। यानी सूक्ष्म जगत के बारे में अगर आप पहले जानना और मानना शुरू करें, उसको स्वीकार, तो उसके भीतर गहरे जाना, विचार कहां पनप रहा है उसके बारे में सोचना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब अगर ऐसा कोई उपाय हो जाए जिसके द्वारा हम इन सूक्ष्म कारणों का, इन सूक्ष्म शक्तियों का विश्लेषण कर सकें, उन्हें समझ सकें और अंत में अपने अधीन कर सकें, तभी हम खुद पर अपना अधिकार चला सकेंगे। और जिस मनुष्य का मन उसके अधीन होगा, निश्चय ही वो दूसरे के मनों को भी अपने अधीन कर सकेगा। यही कारण है कि पवित्रता तथा नैतिकता सदा के लिए धर्म के विषय रहे हैं। पवित्र सदाचारी मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण रखता है। हम सबके मन उस एक ही समष्टि मन के अंश मात्र हैं। जिसे एक ढेले का ज्ञान हो गया, उसने दुनिया की सारी मिट्टी जान ली। वाह! जिसे एक ढेले का ज्ञान हो गया, उसने दुनिया की सारी मिट्टी जान ली। इसलिए सूक्ष्म को जानिए तो बाकी सब तो आप जान ही लेंगे। इतना सुंदर उदाहरण दिया है स्वामी विवेकानंद जी ने। जो अपने मन को जानता है और स्व अधीन रखता है, वो दूसरों के मनों को भी जान सकता है और पूरे मानव सभ्यता का क्या विचार प्रणाली है उसको जान सकता है। लेकिन वो अपने में है ही नहीं, वो पूरी दुनिया में घूम रहा है उसका दिमाग। और अगर कोई अपने पर हुकूमत कर ले तो हर मन पर अपनी हुकूमत चला सकता है। यदि हम इन सूक्ष्म कारणों पर अपना अधिकार चला सकें तो हम अपने भौतिक दुखों का अधिकांश हिस्सा दूर कर सकते हैं। यदि ये सूक्ष्म गतियां हमारे अधीन हो जाएं तो हम अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हैं। यदि हम इन सूक्ष्म शक्तियों को अपने अधीन कर लें तो अनेक अपयश टाले जा सकते हैं। यहां तक तो उपयोगिता के बारे में हुआ, लेकिन इसके परे भी कुछ उच्चतर साध्य हैं। अब मैं आपको वो सिद्धांत बतलाता हूं, उसके संबंध में मैं अभी तक तर्क उपस्थित न करूंगा, केवल निष्कर्ष ही सामने रखूंगा। प्रत्येक मनुष्य अपने बाल्यकाल में ही उन अवस्थाओं को पार कर लेता है जिनमें से होकर उसका समाज गुजरा हुआ है। यानी जैसे हम धर्म को अडॉप्ट कर लेते हैं या दूसरी आदतों को, अच्छे बुरे सही गलत, ये सब हम समाज से देख देख के ले लेते हैं। अंतर केवल इतना है कि समाज को हजारों वर्ष लग जाते हैं, जबकि बालक कुछ वर्षों में ही इसे समझ लेता है। जैसे कि आग है, अब आज पहले मनुष्य ने देखी होगी आग तो भाग गया होगा, आग है आग है। आज तो बच्चे को तीली दिखा दो तो वो नहीं डरता है कि आग क्या है, उसे पता है आग क्या है। इसी तरह से हमारे पूरे समाज का निर्माण होता है, और जब संपूर्ण मानव समाज जब तक उस पूर्णत्व को ना पहुंचे तब तक राह देखते रहने और पुनः पुनः जन्म लेने की अपेक्षा वे जीवन के कुछ ही वर्षों में इन सब अवस्थाओं का अतिक्रमण कर पूर्णता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि इन अवस्थाओं में से हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं यदि केवल आत्मवंचना न करें। असंस्कृत मनुष्यों को अगर हम एक द्वीप पर छोड़ दें और उन्हें कठिनता से पर्याप्त खाने ओढ़ने तथा रहने को मिले तो वे धीरे धीरे उन्नत हो संस्कृति की एक एक सीढ़ी चढ़ जाएंगे। हम ये भी जानते हैं कि अन्य विशेष साधनों द्वारा भी इस विकास की गतियां बढ़ाई जा सकती हैं। क्या हम वृक्षों के विकास में मदद नहीं करते? यदि वे निसर्ग पर छोड़ दिए जाते तो भी वे बढ़ते। अंतर यही है कि उन्हें अधिक समय लगता है। यहां पर स्वामी विवेकानंद ने जो समझाया है और जो विधि बताई उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मचिंतन, यानी आपको बाहर कहीं नहीं जाना है, वो भी आपको सीढ़ी दिखा रहे हैं, मिल रहा है आपको। ये बेशक लग रहा है कि ये बाहर से आ रहा है, ये है माध्यम, ये बंदा बोल रहा है, आप तक ये बात पहुंच रही है। ये बाहर से आने की बात नहीं है, बात आपके भीतर है, इसीलिए आप उसका समर्थन कर रहे हैं। ये आपको रुचिकर लग रहा है, आपको संभावनाशील लग रहा है, तो भी आपके भीतर है। और अगर आप इसे खारिज कर रहे हैं तो भी आपके भीतर है। तो एक परत चढ़ी हुई है, मोटी धारणा की एक मोटी परत चढ़ी हुई है, जिसको हटाना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर सिद्धांत बहुत ही सिंपल है। ये शब्द सहजता, सिंपल होने का मतलब ही यह है कि आप अपने भीतर जाइए। आप दुनिया की स्टडी करने के पहले अपने विचारों की स्टडी करिए। उस विचार का प्रादुर्भाव कहां से हो रहा है, उस विचार के परिणाम क्या हो सकते हैं, इन सब पर विचार करिए और आप पाएंगे कि जो मन की अनंत शक्तियां हैं उनको आप धीरे धीरे प्राप्त करने लगेंगे। और स्वामी विवेकानंद का ये अद्भुत और बहुत ही दुर्लभ भाषण है जो लेखन में मिलता है। मैंने कोशिश की कि इसका एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने रखूं। जी हां, चमत्कार होते हैं, जी हां, शक्तियां होती हैं, जी हां,
विभूति पाद में जिस तरह की विभूतियों का जिक्र पतंजलि ने किया है वो हर सामान्य मनुष्य प्राप्त कर सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर उसके लिए आपको उस प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसमें कि आपका अपना जीवन, पहले तो स्वयं के ऊपर संयम होना, उसके साथ साथ में जो ध्यान की विधियां हैं, अष्टांग योग में जो कुछ कहा गया है, जैसे स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, कुछ नहीं, विचार के ऊपर ध्यान देना। और ये जो ध्यान शब्द है, ये ध्यान ही तो आपको वहां पर ले जाएगा। ये विषय बड़ा गूढ़ है, लेकिन आज मैंने इसका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखा कि जी पहले तो विश्वास जगाइए कि ऐसा होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये विश्वास आपके काम आएगा और आगे आपकी रुचि बढ़ेगी कि इस विषय को आप और समझें। अगर आप इसको पसंद करेंगे तो मैं आगे इस पर और बातचीत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपने सुना।